हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 हमारा मैथ का क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? एक चर वाले रेखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं रेखिक समीकरण, ठीक है। और वन वेरिएबल का मतलब होता है एक चर। अब स्टूडेंट है क्या, सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है उसी को अगर हम अच्छे से समझ लें। हमें पता है, देखो जो चैप्टर का नेम है इसका मतलब पूरे चैप्टर में जो मतलब डिस्कस हमारे को बोला गया होगा या बताया गया होगा, वो किसके बारे में बताया गया होगा? इसी चैप्टर के बारे में। भाई जो चैप्टर का नाम जो है उसी के बारे में इन डिटेल समझाया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम ही क्लियर होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, देखो समझते हैं स्टूडेंट। कुछ इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूं। देखो इक्वेशन से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, अर्लियर स्टेजेस पे आपने बहुत सारी इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे 2x + 5, x + 9, y + 2, 5y, 9z + 1। क्लियर स्टूडेंट? और कुछ भी लिखना हो तो और कुछ भी लिख लो, जैसे 2x। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, आप स्टूडेंट अगर इनमें गौर करें तो सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएबल बताता हूँ। क्या बताऊँ? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखो वेरिएबल ना आपकी वो टर्म होती है जो चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। और अच्छे से अगर आपको समझाने के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, कहीं पर भी आप अल्फ़ाबेट देखें, अल्फ़ाबेट ABCD के अक्षर, जैसे यहाँ पे लिख रहा है x x y y z x, ये आपके सारे के सारे क्या हैं? ये वेरिएबल ही हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये वेरिएबल हैं। ये सारे क्या हैं? ये वेरिएबल हैं। अच्छे स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें तो जितने भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखे या जितने भी यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखे, आप गौर से देखोगे तो सबकी पावर 1 है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पावर 1 दिखाई नहीं दे रही। तो स्टूडेंट आपको पता होगा, अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती तो हम 1 तो मानती है। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ y की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 की मतलब 5y, y की पावर कुछ नहीं दे रखी तो यहाँ भी 1 है, z की पावर कुछ नहीं दे रखी तो 1 है, 2x, x की पावर कुछ नहीं दे रखी तो 1 है। तो यहाँ अगर आप नोटिस करें तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, इन्हें अगर आप देखें तो सबकी जो पावर आपने देखी, आपने नोटिस करा हो, तो सबकी पावर क्या है? 1 है। सबकी पावर क्या है? 1 है। ये वहीं अगर एक और एग्जाम्पल हम लें, x + y, तो यहाँ पर भी अगर यहाँ आपने देखा ये भी x + y, x की यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, y की कोई पावर नहीं है तो 1। तो ये भी जो मैंने एग्जांपल दिया, ये भी 1 वेरिएबल वाला दिया। मतलब आप देख रहे हो यहाँ भी वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। और इन सारों में वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1। लेकिन स्टूडेंट अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो है सारे एग्जाम्पल्स में अगर आप नोटिस करें तो एक ही वेरिएबल है। यहाँ x है ओनली, यहाँ z है ओनली, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ x है, यहाँ x है। बट यहाँ आप गौर से देखें तो यहाँ 2 वेरिएबल आ गए, x एंड y। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप देखो। सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन की बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? कोई भी वेरिएबल, अब आप वेरिएबल समझ चुके हो, यानी अल्फाबेट जो भी है, अगर आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी समझ गए होगा ना, पावर ये जो है हाईएस्ट पावर अगर क्या है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो वो हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। दोबारा बता देता हूं, जो भी हमारे को एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर क्या है? 1 है, तो हम क्या कहेंगे? वो लीनियर इक्वेशन है।
साथ में दे रखा है वन वेरिएबल। अच्छा स्टूडेंट, वन वेरिएबल का मतलब है उस इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन जो हमें गिवन है, उसके साथ जो वेरिएबल होना चाहिए वो सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए। तो आप नोटिस करें इन सारे एग्जांपल्स में, सारे में क्या है, वेरिएबल वन ही है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ z है, यहाँ x है। बट यहाँ जो मैंने नीचे एग्जांपल दिया, यहाँ वेरिएबल दो हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा ये सारे के सारे एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल की पावर, अभी जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, लीनियर इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल की वन ही है, बट साथ में बोल रखा है वन वेरिएबल ही होना चाहिए। वेरिएबल तो यहाँ कितने हैं, टू। तो बेटा यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल बोल दो, या इक्वेशन लिख देते हैं, यहाँ इक्वेशन का जिक्र हो रहा है तो लीनियर इक्वेशन। It is a linear equation, but it have two variables। क्या है, टू वेरिएबल्स हैं, और टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x एंड y। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे को यानी हमको जो समझना है इस चैप्टर में वो इस टाइप के सारे एग्जाम्पल्स को समझना है स्टूडेंट। और देखो मैंने ऊपर एक आपको मतलब डेफिनेशन टाइप भी दे रखी है, द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन विच फॉर्म द इक्वेशन, जो किसकी फॉर्म में हो, इक्वेशन की फॉर्म में हो। तो स्टूडेंट ये जितने भी एग्जांपल मैंने दिए सारे के सारे किसकी फॉर्म में थे, इक्वेशन की फॉर्म में थे। किसकी फॉर्म में थे, इक्वेशन की फॉर्म में हो। कंटेन ओनली वन वेरिएबल, और कंटेन करते हो सिर्फ सारे के सारे वन वेरिएबल को कंटेन करते हो, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी हो, वन हो, तो हम क्या कहेंगे उसे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आया होगा स्टूडेंट आपको समझ में, आई होप सो कि बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट एक बार आप इसे नोट करें, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं उन्हें हम समझेंगे वन बाय वन करके। तो स्टूडेंट नोट करें इसे। स्टूडेंट अपना एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एक हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x - 3 = 7। तो स्टूडेंट इसको ना मैं आपको बड़े इजी तरीके से भी करा सकता हूँ, और सबसे पहले वो इजी तरीका भी किस तरीके से बना है उसे आपको समझाता हूँ। देखें ये जो माइनस का 3 है ना, इसे हमें लेफ्ट साइड से हटाना है। क्या करना है, लेफ्ट साइड से हटाना है। अब लेफ्ट साइड से अगर इसे हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3 है ना, इसी माइनस के 3 की हम क्या करें, यहाँ पे प्लस के 3 से हम क्या कर दें, हम ऐड कर दें यहाँ पे प्लस का 3, और इधर भी मतलब लेफ्ट साइड में भी हम प्लस का 3 ऐड कर दें, और राइट साइड में भी प्लस का 3 ऐड कर दें। होता क्या है उसे और समझते हैं। दोनों साइड हमको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, बोथ साइड कुछ भी करना हो हमारे को, अगर हम दोनों में एडिंग कर रहे हो, बोथ साइड अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हम डिवाइड करें, हम मल्टीप्लाई करें, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन हमारी इक्विवेलेंट ही रहेगी, पूरी की पूरी इक्वल रहेगी। अगर हम जो भी करें, अगर हमें ऐड करना है, अगर हमने लेफ्ट साइड में ऐड किया है तो हमें राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। जितना हमने लेफ्ट साइड में ऐड करा उतना राइट साइड में भी, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जितना लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करा उतना राइट साइड सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ठीक इसी तरीके से डिवाइड के केस में भी और मल्टीप्लाई के केस में भी यही होगा। तो स्टूडेंट होता क्या है, देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, मोरोवर घर में हम भाई बहन होते हैं। अब जब हम भाई बहन को, अगर हमारे पेरेंट्स इक्वल अमाउंट में पैसा देते हैं, जितना पैसा सिस्टर को दिया, बहन को दिया, उतना पैसा तुमको भी दिया। सपोज पापा ने 100 रुपीज बहन को दिया, तो तुम्हारे को भी 100 रुपीज दे दिया पापा ने, बहन को दिया और तुमको भी दे दिया, तो कोई लड़ाई नहीं होगी कभी भी, या होगी, नहीं होगी ना, वही। लेकिन अगर
सिस्टर को 100 रुपीज दे दिया और आपको 100 रुपीज नहीं दिया, या सिस्टर इस एग्जाम्पल को समझ रही हो तो बहन को मतलब भाई को 100 रुपए दे दिए हो और बहन को 100 रुपए ना मिल रहे हो, तो बेटा वहां ना पार्शियलिटी वाली बात आ जाती है। फिर आप पापा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, क्या कहते हैं, आपकी तो यही लाडली है, या आपका तो यही लाडला है, आप तो इसी को प्यार करते हो, आप तो इसी को पैसे देते हो, मैं तो इस घर में वैसे भी फालतू हूं, है ना, कुछ ऐसा करके आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो स्टूडेंट, वो इमोशनली ब्लैकमेल क्यों किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, यानी आपके ब्रदर को ज्यादा लाइक किया जा रहा है या आपकी सिस्टर को ज्यादा लाइक किया जा रहा है और आपको कम किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ इक्वेशन की भी बात करूं तो जो भी करो, देखो अगर पापा ने पैसे दोनों को दिए, भाई को भी दिए बहन को भी दिए, कोई पार्शियलिटी नहीं है, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों अपने आप में करेंगे न्यूट्रल लेंगे। अगर एक को पैसे दे दिए दूसरे को पैसे नहीं दिए तो जिसको पैसे मिले वो तो बड़ा खुश होएगा, लेकिन जिसको पैसे नहीं मिले तो वो अंदर से ना उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा और वो फिर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होगा। ठीक यहाँ पे भी हम क्या करें, जो भी हम करें वो दोनों साइड करें। तो मेरे को ये माइनस का 3 हटाना है, माइनस का 3 प्लस के 3 से ही हट सकता है, पॉजिटिव के 3 से ही क्या कर सकता है, रिमूव हो सकता है, तो हम करते हैं। बस ध्यान रखना, अगर ये माइनस का सपोज हमें 7 ही हटाना होता है यहाँ से, और ये 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या पॉजिटिव है, तो ये 7 हट सकता है यहाँ से सिर्फ किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 7 यहाँ करूं और माइनस का 7 ही यहाँ कर दूं तो ये 7 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पॉजिटिव के 7 को माइनस का 7 ही रिमूव कर सकता है, बिकॉज 7 में से 7 जाता तो कितना बचता, 0। समझ में आ गया ना, तो हमारा जब यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है। क्लियर, तो ठीक समझते हैं। हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग, ऑन एड बोथ साइड्स बाय 3, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बोथ साइड किससे, 3 से। तो देखो करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। क्लियर, क्या करेंगे हम, 2x माइनस 3 बोथ साइड करा तो यहाँ पे देखो प्लस का 3 और ऐसे यहाँ पे 7 प्लस 3। क्लियर, अब इसे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 कैंसिल हो गया, या आप देखो 3 में से 3 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, इक्वल टू 7 और 3 क्या हो गया, 10। अब हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आप देखें इसे अगर 2x लिखा है ना तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों की आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखना, प्लस को हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा बोथ साइड, और माइनस को हटाना है तो प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई को हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई के रूप में, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा सेकेंड स्टेप लूंगा मैं, सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऑन डिवाइड, ऑन डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किससे डिवाइड करूं, 2 को हटाना है तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 2 को हटाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 2x अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x 2 से 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 5, तो आप देखोगे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक इसी तरीके से अगर स्टूडेंट इसे हमें इजीली वे में सोल्व करना होता तो हम क्या करते, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, 2x को यहीं छोड़ दो, ये माइनस का 3 है। आप ऑलवेज ध्यान रखना, अगर माइनस के 3 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो बेटा वो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी माइनस का साइन पॉजिटिव का बन जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का बन जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन राइट हैंड साइड जाने पे या लेफ्ट हैंड साइड आने पे। बस ये देख लेना कहीं पे भी अगर आप उसकी जो पोजीशन है, अगर उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जा रहे हो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो, तो उसका ऑलवेज साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस का 3, अब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट साइड जा रहा है, तो स्टूडेंट क्या होगा, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 2x, 7 और 3 10, और ऐसे ही x, ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, चेंज होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, 2 5 10। तो आप देखो स्टूडेंट हमारा
वही आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसमें हमारे को इक्वेशन दे रखे 2y + 9 = 4, इसे सोल्व करना है हमारे को। तो करते हैं स्टूडेंट। इक्वेशन दे रखे 2y + 9 = 4। तो स्टूडेंट अगर आप देखें जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 करा, ठीक उसी तरीके से इसे करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस का 9 है। एक्चुअल पता है हमें क्या करना होता है, वेरिएबल वाली जो संख्या है, वेरिएबल वाली जो टर्म है, उसे यहीं छोड़ दो, उसे यहीं छोड़ दो, और जो न्यूमेरिकल वाली टर्म है, यानी जैसे 9, 1, 2, 3 ऐसी संख्या वाली जो टर्म होती है, उन्हें एक साथ लिया करो। क्लियर ना? वेरिएबल को एक जगह, और जो नंबरिंग वाले जो नंबर होते हैं, टर्म होती हैं, उन्हें एक जगह लिया। एक जगह लोगे तो आपको करना बड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को प्लस का 9 हटाना है। प्लस का 9 कैसे हट सकता है, रिमूव हो सकता है माइनस के 9 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड -9 करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं। फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्ट 9 on subtract both sides by 9। हम क्या कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ साइड, किससे, 9 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं 2y + 9 - 9 = 4, और यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस का 9। तो स्टूडेंट देख रहे हैं दोनों साइड हमने -9 से क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी -9 लिया, और देन यहाँ भी माइनस का 9 लिया। अब देखें क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, इसे सोल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 2y, और यहाँ पे इसके आगे 4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव साइन है। और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो कितने बचेगा, 5। बट बेटा आपको पता होगा स्टूडेंट, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वही आएगा। 9 इसमें बड़ा है, 9 और 4 में बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है। 9 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस के आएगा। y = -5/2, और अगर इसे सोल्व करोगे आप, डिवाइड करोगे तो 2 2 = 4, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 = 10। तो y की जो वैल्यू आ गई वो -2.5 आ गई। स्टूडेंट नोट करें इसे भी, ठीक है ना स्टूडेंट। कितनी आई है y की वैल्यू, या तो आपकी बुक में आंसर होगा -5/2, अगर आगे सोल्व करना है तो -2.5 भी होगा। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और बताता हूं आपको, हमको ना एक बार चेक करके देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है y की वो सही है या नहीं है। तो उसे कैसे करते हैं, हम वेरीफाई करके देखते हैं। हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, 2y + 9 = 4। तो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं, देखो तुम्हारे को कि ये जो हमारी वैल्यू आई है y की वो ठीक आई है नहीं आई है। तो देखो स्टूडेंट क्या होता है, अगर मैं y की वैल्यू को पुट करूंगा ना, तो हमारी LHS RHS के इक्वल यदि हो जाती है तो ये वैल्यू एकदम ठीक निकली है, यानी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो हम देखो एक बार वेरीफाई करके दिखाते हैं। 2 × y की वैल्यू कितनी आई, -2.5 + 9 = 4। या किसी स्टूडेंट ने इसे पूरा सोल्व ना करा हो तो -5/2 ही रखें। तो 2.5 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करूंगा तो क्या आएगा, -5 + 9 = यहाँ क्या चल रहा है, 4। और देखो यहाँ पे प्लस माइनस -9 में से 5 गया तो क्या बचा, 4। और देखो राइट हैंड साइड भी आपको क्या लेके आना था, 4। तो आप देखोगे स्टूडेंट LHS = हमारा किसके इक्वल हो गया, LHS = RHS, और हमारा वेरिफिकेशन प्रूव हो गया। आया समझ में, नोट कर ले। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन और समझते हैं। दे रखा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, क्या दे रखा है, x/3 + 5/2 = -3/2। अब हमारे को सोल्व करना है ये, तो देखो सोल्व करते हैं स्टूडेंट। इसे सोल्व करने के लिए हमें 5/2 को यहाँ से रिमूव करना है। हमें क्या करना है, 5/2 को यहाँ से रिमूव करना है। और वो 5/2 किसका है, पॉजिटिव का, तो वो किससे रिमूव हो सकता है, माइनस से। तो हम क्या करेंगे, ऑन
subtract both sides by 5/2. On subtract both sides by 5/2 करते हैं। x/3 प्लस 5/2 माइनस 5/2 इक्वल टू -3/2 और यहाँ भी माइनस का 5/2। स्टूडेंट क्लियर? तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं। देखो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होके इधर क्या बचा आपका x/3 और यहाँ क्या बचेगा। इस सॉल्यूशन सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट दोनों का अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, ऊपर -3, 2 1 ज़ा 2 -5। तो आप देखोगे स्टूडेंट कितना आया, -8/2। और ये क्या है स्टूडेंट, x/3, x/3। अब देखें स्टूडेंट, इसे सोल्व करता हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। तो आप देखोगे x/3 इक्वल टू -4। क्या आया, x/3 इक्वल टू -4। अब हमें ये जो डिवाइड में 3 है ना, इसे हटाना है। अब डिवाइड का 3 कब हट सकता है, आपको पता है, साइन अपोजिट लेना पड़ता है। प्लस होगा तो माइनस से हटेगा, माइनस है तो पॉजिटिव से हटेगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड से, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई से। तो यहाँ डिवाइड है, x की मतलब x डिवाइड बाय 3, x डिवाइड बाय 3 यानी x अपॉन क्या है 3। तो इसमें क्या है, x की डिवाइड हो रही है 3 से। अब देखो यहाँ क्या है, -4। अब इसे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, x को डिवाइड करें यहाँ पे 3 से, हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किससे, 3 से। तो देखें x/3 इंटू 3 इक्वल टू -4 इंटू 3। क्लियर? 3 से 3 कैंसिल हो गया, x 4 3 ज़ा 12, कितना है -12। अच्छा स्टूडेंट, आपके स्कूल में अगर आपके एग्ज़ाम में या आपके टीचर अगर इसे डायरेक्ट भी करा रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आपको पता ही है किस तरीके से करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर जब हमने 1 किया था अपना, तो बहुत अच्छे से उसमें सीखा भी था। एक बार मैं आपको पहले वेरीफाई करना सिखा देता हूँ। वेरीफाई के बाद अगर आपको इसको डायरेक्ट भी सीखना है तो मैं दोबारा से बता दूंगा। एक बार पहले वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है। -12 जो आंसर आया वो सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2। क्लियर? तो x की जगह क्या रखूंगा, x की वैल्यू तो अब -12 आ गई। -12/3 प्लस 5/2 इक्वल -3/2। सोल्व करता हूँ, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ क्या है, -4 प्लस 5/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -3/2। तो स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं LHS को। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है 4 के। अब 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। भाई देखो 1 से कितनी बार जा रहा है, 1 से 2 बार जा रहा है ना। 1 2 ज़ा 2, जितनी बार जा रहा है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 बार जा रहा है उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू -3/2। अब आप देखते रहना, या इक्वल भी ना इसके साथ लेके ना चलें, आप बस यही सोल्व कर दें, साथ में भी लेके ही ना चलें। अगर हमारा 3/2 आ जाएगा तो हम क्या सोल्व कर रहे हैं, LHS, और आ क्या जाएगा LHS से, RHS आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 8 में से 5 गया तो क्या बचा, -3/2। और स्टूडेंट देखें वही हमारा क्या है, वही हमारा RHS है, वही हमारा क्या है RHS। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू किसके आ गया, RHS के। तो ये हमारा जो आंसर निकल गया है x इक्वल टू -12, वो बिल्कुल सही है। अच्छा डायरेक्ट देखो, एक बार मैं इसे बता देता हूँ, डायरेक्ट भी अगर आपको समझना है तो क्या दे रखा है यहाँ पे, x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2। करते हैं इसे, x/3 इक्वल टू -3/2, ये प्लस
ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब x अपॉन 3 इक्वल टू, ये क्या हुआ, नीचे एलसीएम लिया तो 2, ऊपर एज इट इज आ जाएगा -3 -5, x अपॉन 3 इक्वल टू -3 और -5 क्या होगा, माइनस का 8, 2 4 ज़ा 8, तो बचा क्या, x अपॉन 3 इक्वल टू -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये डिवाइड का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और -4 × 3, 4 3 ज़ा 12 माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -12। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपकी टीचर ने मेंशन कर रखा है कि आप 1 स्टेप बाय स्टेप समझा के हुए करें तो स्टूडेंट आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको लिखा है कि आप विदाउट स्टेप करें तो आप इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट, नोट करें। स्टूडेंट अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व करना है। 15/4 - 7x = 9। तो देखो इसमें भी क्या है, ये 15/4 है और यहाँ पे 9 है। तो स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था या तो आप जो भी नंबर वाले टर्म होती है, न्यूमेरिकल जो नंबर्स होते हैं उनको एक साइड ले लिया करें और वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ ले लिया करें। तो आप या तो -7x को राइट हैंड साइड ले जाओ है, या फिर ये जो पॉजिटिव का 9 है उसे इधर ले आओ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ स्टूडेंट, हम ना स्टेप के अनुसार कर रहे हैं, तो स्टेप के अनुसार मेरे को 15/4 को हटाना है। यहाँ से क्या करना है, 15/4 को हटाना है, और 15/4 के आगे कोई साइन तो है नहीं, तो ये क्या है, पॉजिटिव का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ऑन सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 15/4। फर्स्ट स्टेप करते हैं, 15/4 -7x - 15/4। क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, -15/4 से 15/4। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, 15/4 कैंसिल, यहाँ पे क्या है माइनस का 7x, और इधर देखो इसे सोल्व करते हैं। इसके आगे इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में 9 के, तो हम क्या मान लेंगे 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, 4। अब देखें 1 से कितनी बार जा रहा है, 4। 1 से कितनी बार जा रहा है, 1 4 ज़ा 4। 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूँ तो हमारा डिनोमिनेटर 4 मिलता है। 1 4 ज़ा 4, 4 बार जा रहा है, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। ऐसी 4 1 ज़ा 4, 1 बार जा रहा है, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, 15 1 ज़ा 15। अब सोल्व करते हैं, -7x = 36 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, देखें कितना बचा, 1, और 3 में से 1 गया तो स्टूडेंट 21/4। ये माइनस स्टूडेंट शिफ्ट हो सकता है, राइट वाला मतलब लेफ्ट वाला राइट हैंड साइड शिफ्ट हो सकता है, तो आप शिफ्ट कर दो। करते हैं, तो यहाँ पे हमने 7x और ये माइनस मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इधर भी रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब मेरे को मल्टीप्लाई में देखो 7x ऐसे लिखा है, तो आपको पता ही अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब 7 × x है, 7 की मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई कब हट सकता है, जब डिवाइड करोगे। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, ऑन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। नेक्स्ट स्टेप, सेवन एक्स अपॉन 7 = -21/4 × 7, क्योंकि बेटा डिवाइड में 7 तो करना ही है, तो 7 से तो 7 कैंसिल, यहाँ पे भी 7 से कटर, 7 3 ज़ा 21, 7 या 21 होता है ना, तो x = -3/4। तो x की वैल्यू क्या आई, -3/4। तो एक बार स्टूडेंट वेरीफाई करके और देख लेते हैं कि सही भी है या नहीं है। वेरीफाई, 15/4 -7, x की जगह क्या रखूँगा, -3/4, और लेके कितना आना है हमारे को, देखो वेरीफाई अगर मैं करता हूँ तो हमारा 15/4 -7x = 9। तो मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ कि मैं LHS सोल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, LHS सोल्व करते हैं। अगर RHS आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। सोल्व करते हैं,
15/4, 7 या 21, और बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और 7 या 21/4। क्लियर? 4 और 4 का एलसीएम कितना है? 4, 4 1 जा 4, 1, 15 1 जा 15, 4 1 जा 4, 1, 21 1 जा 21, 15 में 21 ऐड करूंगा, कितना है? 36, 36/4। कट करते हैं इसे, 4 9 जा 36, कितना है स्टूडेंट? कट करके 9, और 9 ये आपका क्या था? RHS है। क्या है? RHS। तो आप देखो हमारा LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के। तो बेटा ये भी वेरीफाइड हो गया, यानी ये भी बिल्कुल सिद्ध है। और देखो अगर इसे डायरेक्ट भी करना होता तो हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट भी बड़े इजीली कर लेते हैं, स्टेप की जरूरत ही नहीं है वहां पे। आप क्या करें, ये पॉजिटिव का 15/4 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड लेके साइन चेंज हो जाते हैं, या पॉजिटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। -7x सोल्व कर लो स्टूडेंट। आपको पता है यहाँ पे भी मैंने सोल्व करा था, ये रहा इसको। तो स्टेप को सोल्व करके कितना आया था? 21/4। क्लियर स्टूडेंट? अब ये माइनस उधर शिफ्ट कर सकते हैं, x = 7x = -21/4। अब ये मल्टीप्लाई के 7 को हटाना है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई का 7, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 7 की मल्टीप्लाई है x के साथ, और अगर आपको पता है मल्टीप्लाई की चीज को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा। अब हम डिवाइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। करते हैं, 7 3 जा 21, और x को सोल्व करके देखो आप क्या आ रहा है हमारा? ऊपर कितना आ गया? -3, और नीचे कितना रह गया? 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3/4। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट कब? जब आपके मतलब एग्जाम में या आपके टीचर जो भी पूछ रहे हो, अगर उन्होंने विदाउट स्टेप्स के हिसाब से अगर दे रखा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज स्टेप्स बाय स्टेप बोला है तो आप इस तरीके से उसे दिखाएंगे। नोट करें। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.